बर सगीर की तारीख में मुगल बादशाहों का किरदार सबसे ज्यादा नुमायां और अहम रहा है। सदियों तक ये हुक्मरान ना सिर्फ तख्ते दहली पर बैठे बल्कि उस खित्ते की सियासत, मईशत, मजहब और सकाफत पर भी अपनी छाप छोड़ गए। इनमें सबसे ज्यादा जाने पहचाने नाम जो हैं वो अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। इन तीनों ने बर सगीर की तारीख में अलग अलग अपने अंदाज से असर डाला और इनकी पॉलिसियां आज भी तारीख दानों के दरमियान मौजूए बहस बनी हुई है। तो आइए आपको इन तीन अजीम बादशाहों की हिस्ट्री सुनाते हैं। अकबर आजम मुगल सल्तनत का वो हुक्मरान था कि जिसने कम उम्री में तख्त संभाला, लेकिन अपनी जहानत, हिकमत अमली और मजबूत पॉलिसियों के जरिए सल्तनत को ना सिर्फ वसी किया बल्कि मजबूत भी बनाया। अकबर की सबसे बड़ी पहचान उसकी मजहबी रवादारी है। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासला कम करने की कोशिश की, राजपूत हुक्मरानों से शादियां की ताकि उनको करीब लाया जा सके और टैक्स खत्म किया ताकि गैर मुस्लिम रियाया जो हैं वो मुतमईन रहें। अकबर ने दीन इलाही के नाम से एक नया मजहबी नजरिया भी मुतारफ करवाने की कोशिश की, जिसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहब को एक जगह पर जमा करना था। अगरचे ये नजरिया ज्यादा देर कायम नहीं रह सका, मगर अकबर का ये इकदाम इस बात का सबूत था कि वो एक रिवायती बादशाह नहीं बल्कि एक सोच रखने वाला हुक्मरान था। मगर आज भी अकबर की शख्सियत को एक ऐसे बादशाह के तौर पर याद किया जाता है जो बर सगीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने की ख्वाहिश रखता था। अकबर के बाद तख्त पर आने वाला शाहजहां ज्यादातर अपनी फन तमीर और मोहब्बत की अलामत ताजमहल के हवाले से जाना जाता था। शाहजहां ने मुगल सल्तनत को दौलत, शान शौकत और फनून लतीफ़ा के उरूज पर पहुंचाया। उसके दौर में मुगल फन तमीर ने अपनी मेराज को पाया। दिल्ली की जामिया मस्जिद, लाहौर का शालामार बाग, लाल किला और सबसे बढ़कर ताजमहल शाहजहां की विरासत है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, जो शाहजहां की अपनी बीवी मुमताज महल से मोहब्बत की यादगार है। लेकिन शाहजहां का दौर सिर्फ खूबसूरती और तामीरात तक सिर्फ महदूद नहीं था, बल्कि सल्तनत के खजाने पर भी भारी बोझ डाल गया। बड़ी बड़ी इमारतों और शानदार मोहल्लात ने माली मुश्किलात पैदा की, जिन्हें बाद में आने वाले हुक्मरानों को बर्दाश्त करना पड़ा। इसके बावजूद शाहजहां को एक अजीम तामीरी बादशाह कहा जाता है, जिसने मुगल दौर को सुनहरी दौर में बदल दिया। फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब तख्त नशीन हुआ और उसने बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। जहां अकबर और शाहजहां ने निस्बतन नरम रवैया इख्तियार किया, वहीं औरंगजेब अपने मजहबी रुझान और सख्त मिजाजी के बायस मशहूर हुआ। उसने दोबारा टैक्स नाफिज किया और गैर मुस्लिमों पर पाबंदियां लगाई और अपनी पॉलिसियों में सख्त गिर रवैया अपनाया। औरंगजेब एक नहायत दीनदार और जाहिद बादशाह था। उसने अपनी जाती जिंदगी में सादगी को तरजीह दी, हत्ता के कुरान पाक को अपने हाथों से लिखकर उसकी आमदनी से अपनी जरूरियात पूरी की। लेकिन उसकी सख्त पॉलिसियों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को सख्त नुकसान पहुंचाया और राजपूतों मरहटा ताकतों को मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़ा कर दिया। नतीजतन सल्तनत जो है वो कमजोर होना शुरू हुई और दाखिली खल्फिशार ने मुगल इक़्तिदार को दीमक की तरह खा लिया। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों ने बर सगीर की तारीख पर गहरे नकूश छोड़े। अकबर ने इत्तेहाद और वुसअत दी, शाहजहां ने हुस्न फन तमीर का तोहफा दिया और औरंगजेब ने मजहबी गैरत और दीनदारी की मिसाल कायम की। लेकिन इन तीनों के मुख्तलिफ अंदाज ने यह भी साबित किया कि ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अकबर के दौर की वुसअत और रवादारी ने सल्तनत को उरूज दिया और शाहजहां के तमीरी कारनामों ने दुनिया को हैरान कर दिया और औरंगजेब की सख्ती ने सल्तनत को टूट फूट की तरफ धकेल दिया। आज जब हम मुगलों को याद करते हैं तो हमें इससे यह भी पता चलता है कि हुक्मरानों की सोच और पॉलिसियां ना सिर्फ उसके दौर बल्कि आने वाली नस्लों की तकदीर भी बदल देती हैं।